नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप तो चलता आ रहा है। तेजस्वी यादव के एक बयान के बदले एनडीए की ओर से 4 बयान आते हैं। ये हमला और पलटवार तो लगातार चल रहा है। उसी तरीके से क्योंकि आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हैं, इन्हीं बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तेजस्वी यादव ने कुछ प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न उन्होंने किए हैं बिहार की जनता की तरफ से। वो जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए कितना काम किया है, और उसके लिए उन्होंने जो 10 सवाल दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी के सकारात्मक जवाब के लिए, वो कुछ इस प्रकार हैं। यादव ने एक्स पर लिखते हुए जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी पर दागे हैं वो ये है कि आप आज फिर से बिहार की गौरवान्वित धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोग स्वागत करते हैं। आशा है कि इस बार आप विपक्ष की खामियां ना दिखाते हुए अपनी खामियों पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे, साथ ही जनमानस के निम्नलिखित सवालों का वाजिब उत्तर भी देंगे। जो 10 सवाल तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पे दागे हैं वो ये हैं। पहला, प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो आपकी नज़र में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंद्र अधिकारी इत्यादि जैसे जान झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जेडीयू के साथ नहीं थे तब आपने नीतीश सरकार में कथित 33 घोटाले एक लंबी सूची में एक लंबी सांस के साथ गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? और अगर मानते हैं तो कि आपकी सरकार ने उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं है तो क्या उसका वीडियो भेजा जाए आपको? तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी, आपने क्या एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से 2005 और 2005 से लेकर 2023 तक के साल के दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहाँ सरकार में रही। क्या आपने एनसीआरबी के प्रति वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों को देखकर अपराध और कथित जंगल राज पर अपने भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? चौथा, प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तो भ्रष्टाचार, वंशवाद, विधि व्यवस्था जैसा पुराना वही कैसेट बजाते हैं। आप क्यों भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक बीजेपी बिहार सरकार की एक बड़ी भागीदारी रही है? क्या आप नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने के बजाय भूतकाल का भूत इसीलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे रोजगार पर सवाल न उठा सके। क्या यह बात सच है? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच है कि आप बीजेपी संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? छठा सवाल, प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों के चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? सातवां सवाल, आपके अनेक राज्यों के पार्टी प्रत्याशी व सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब क्या यह है कि आप भी संविधान को बदलने का इरादा रखते हैं, आप उनका समर्थन करते हैं? आपने उन्हें प्रत्याशी ही क्यों बनाया? आठवां सवाल, हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे शामिल क्यों नहीं किया है? क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? 9वां सवाल, प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के युवाओं को कितनी नौकरियां दी हैं? नौकरियों में करोड़ों युवाओं को कितने सारे आपने फ़ायदे दिए हैं? 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य गुजरात के तुलना में कितने कारखाने लगाए हैं?
और 10वां सवाल ये था कि प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ले जाने, 2 वर्ष प्रतिवर्ष नौकरी दिलाने, विशेष ध्यान के साथ साथ विशेष विकास करने का भी वादा दिया था। क्या आप अब भी उस विकास के वादे पर कायम है या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया है? 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, 100 दिन के बाद 60 महीने 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन में पूरा करेंगे वो वादा या फिर सीधे 2147 में पूरा करेंगे? तो ये बात जो है वो तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कही है नरेंद्र मोदी से। ये सारे सवाल जो तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर दागे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब देंगे और देंगे तो किस रूप में देंगे? इन सवालों का क्या जवाब एनडीए की तरफ से आता है और उसका क्या असर होता है तेजस्वी यादव पर, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।